हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का सीनियर एलपी अमर महतो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आरआरबी एएलपी साइको टेस्ट का जो क्लास का सीरीज चल रहा है उसमें मैंने पांचों बैटरी कवर कर चुका हूं। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो कमेंट जरूर करें। और आज मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिसमें आज हम डेप्थ परसेप्शन टेस्ट लेकर आए हैं, जिसमें ब्रिक्स ब्रिक्स टेस्ट और हिडन क्यू टेस्ट दोनों के कॉन्सेप्ट को कुछ कुछ सवाल करेंगे। इसमें ब्रिक्स टेस्ट का 15 क्वेश्चन है और हिडन क्यूब का 10 क्वेश्चन है। अच्छे से टेक्निक कोई कोई इसका ट्रिक नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ टेक्निक जैसा बताएंगे वैसे उसी तरह आपको देख के टिक करना है। जैसे ही देखेंगे वैसे आपको पता चल जाएगा कितना एक ईट में कितना ईट टच कर रहा है, सब कुछ आपको एकदम विजुअलाइज हो जाएगा। और क्यूब जो है कितना क्यूब आपको दिख नहीं रहा है, हिडन क्यूब आसानी से एकदम इजी वे में आप तुरंत फाइंड कर सकते हैं सेकंडों में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के साथ आपको बताते हैं कैसे आपको बनाना है। देखिए, ब्रिक्स टेस्ट में जो है ना, ब्रिक्स टेस्ट में आपको 5 मिनट में 50 क्वेश्चन बनाने हैं और हिडन क्यूब 10 मिनट में आपका 50 क्वेश्चन। ये दोनों में से कोई एक ही आता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसमें ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ब्रिक्स का स्ट्रक्चर है पूरा। इसमें बहुत सारा ईटा जो है, सभी ब्रिक जो है मैंने सभी ईट जो है आपको एक ही साइज का है। खाली जो अरेंजमेंट है सब ईंट का अलग अलग है, लेकिन साइज सबका एक ही है। इसमें हम 1 से 5 तक इसी स्ट्रक्चर में ब्रिक ए से कितना टच कर रहा है, बी से, सी से, डी से, ई से, पांचों को देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ए ब्रिक जो है मेरा, ए ब्रिक जो है इसके देखिए, इसके ऊपर वाला पार्ट जो है, इसके ऊपर वाला एगो टच कर रहा है। इसके नीचे देखिए, सबसे पहले ऊपर देखिए, नीचे देखिए, बाएं देखिए और राइट देखिए। ये जो आपका है इस तरह बना माइंड में सेटअप कर लीजिए। इस साइड में आपका कोई ब्रिक नहीं है, इस साइड में आपका एगो है, नीचे आपका दूसरा नंबर ब्रिक है और ये आपका तीसरा ब्रिक है। तो आपको दिख रहा है ये जो ब्रिक है ना, ए ब्रिक आपको यहाँ तक गया है, ठीक है। और जस्ट इसके ऊपर में ये वाला ब्रिक, ए ब्रिक जो यहाँ तक गया, इसी तरह जो ऊपर का अरेंजमेंट है ना, ऊपर वाला ब्रिक का, उसी तरह ए का ब्रिक ब्रिक मैंने ए ईट का भी अरेंजमेंट है, उसी तरह रखा हुआ है। जस्ट ए के ऊपर में जैसा रखा हुआ वैसे ए भी रखा हुआ है। तो ए जो आपका, ये आपका सी से टच कर रहा है, डी से टच कर रहा है और आपका ऊपर वाला, यानी कि ये जो है आपका 3 ब्रिक से टच कर रहा है, 3 ब्रिक टच कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ब्रिक बी, बी ब्रिक्स के बारे में देखेंगे। तो बी ब्रिक्स को हम देख लेते हैं, इसको डिलीट करते हैं, पहले इसको हटाते हैं, ठीक है। अब देखिए बी ब्रिक्स कहाँ है, ईट बी जो है आपका ये वाला है, ये वाला ईट बी है, ठीक है। तो इसको जो देख रहे हैं तो इसके लेफ्ट क्या देखना है, कोई भी ब्रिक्स को आप अगर देख रहे हैं तो उसके लेफ्ट देखिए, राइट देखिए, नीचे देखिए, ऊपर देखिए। तो ऊपर में तो कोई नहीं है। अब इस देखिए, इसके बगल में आपका दिख रहा है सी वाला ब्रिक्स है और इसके नीचे आपका एक ही गो ब्रिक्स है। तो बी ब्रिक्स जो है सिर्फ सी को टच कर रहा है और ई वाला ब्रिक्स जो है आपको टच कर रहा है, ठीक है। तो 2 ब्रिक्स को टच कर रहा है, बी जो आपका 2 ब्रिक्स को टच कर रहा है, ठीक है। आप देखिए सी वाला की बात करें तो सी ब्रिक्स जो है कितना को टच कर रहा है। तो देखिए सी वाला देखिए, अब थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं तब अच्छा होगा, ठीक है। देखिए सी ब्रिक्स जो है ना, सी बी हो गया। अब सी की बात करें तो सी देखिए, राइट साइड में देखिएगा तो सी ब्रिक्स जो है आपको ई वाला भी टच करेगा, ई वाला भी टच करेगा, ठीक है। और नीचे तरफ देखिएगा तो ई वाला ब्रिक्स को टच कर रहा है और लेफ्ट तरफ ये ऊपर में तो कोई ब्रिक्स है नहीं। टोटल आपका 4, सी जो है 4 ब्रिक्स को टच कर रहा है। तो सी का क्या हो जाएगा, सी का 4 ब्रिक्स हो जाएगा। सी जो है 4 ब्रिक्स को टच कर रहा है। उसी तरह अगर आप देखिए, अब डी ब्रिक्स को देखेंगे तो डी में देखिए, डी जो है, डी के नीचे देखिए, डी के ऊपर, तो डी जिस तरह अरेंजमेंट है उसी तरह ए भी है उसका ऊपर, मतलब तीनों ब्रिक्स जो है वो आप तीनों ब्रिक्स जो एक ही जैसा रखा हुआ है, एक के ऊपर एक के ऊपर रखा हुआ है। तो डी के ऊपर ये रखा है, एक के ऊपर ये वाला ब्रिक्स रखा हुआ है। तो डी के ऊपर एक रखा हुआ है, इसका मतलब ये तो मेरा एक हो गया, ठीक है, एक हो गया। और डी के नीचे, डी के बाएं तरफ, डी के बाएं जस्ट ये वाला भी पूरा नीचे वहां तक गया है, यहाँ तक गया है। तो डी के लेफ्ट साइड में ये 2 ब्रिक्स हो गया, ठीक है। और डी के नीचे देखिए ई ब्रिक्स है, ऐसा नहीं कि एक ही को है, देखिए यहाँ पर एक कट किया हुआ है, इसका मतलब डी के नीचे आपका 2 ब्रिक्स है, ठीक है। पीछे ध्यान देना है, डी के नीचे आपका 2 ब्रिक्स है, एगो ई वाला और ई वाला। तो 1 ब्रिक्स, 2 ब्रिक्स और 3 ब्रिक्स और ये 4 ब्रिक्स। तो डी को जो है आपका
4 ब्रिक टच कर रहा है, ठीक है। तो डी का जो होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ई का देखें, अब देखिए ई का देखते हैं। अब ई ब्रिक्स जो है, आपको देखिए ई जो है, अब नीचे जब जाएंगे तो ई के नीचे देखिए, ए गो दो गो, ई भी पूरा यहाँ तक गया हुआ है और ई वाला ब्रिक भी लास्ट यहाँ तक गया हुआ है, ठीक है। तो ई को 2 ब्रिक्स टच कर रहा है और ई के लेफ्ट साइड में आपका ई वाला एक 3 ब्रिक्स हो गया। और इसके ऊपर देखिए, ई के ऊपर ई वाला भी टच कर रहा है, ई वाला। आपको देखना क्या है, देखिए आपको जो ब्रिक्स दिया हुआ है उस ब्रिक का चारों कॉर्नर मतलब एज जो है, एज को देखना। ये एज जो बना हुआ है ना, ये एज जो बना हुआ है उसको देखना है, ठीक है। उसमें क्या क्या पता चल जाएगा, तो इसके ऊपर देखिएगा तो ई और ई फेस में आपको 2 गो ई टच कर रहा है। नीचे वाला एज जो है उसमें 2 गो टच कर रहा है और इस वाला एज में ये यानी ई वाला आपका यहाँ टच कर रहा है। तो टोटल क्या होगा, 5 गो टच कर रहा है, यानी कि ई जो है, ई ब्रिक्स जो आपको 5 गो टच कर रहा है। तो इस तरह आपको देखना है कि आपको पहले जिस ईंट में आपको पूछा जाएगा उस ईंट के कॉर्नर मतलब जितना भी किनारा है उस किनारे पर देखिए कि कौन सा ईंट उसको टच कर रहा है। आप आसानी से उसको देख के ही टिक कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना, आपका एकदम इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। चलिए 1 से 5 हो गया। अब 6 10 देखेंगे। इस ब्रिक्स अरेंजमेंट देखिए। अब ए पूछ रहा है, ए ब्रिक्स जो है, ए ब्रिक्स ये है, इसके ऊपर में देखिए, ऊपर में ए को टच कर रहा है ये वाला और इसके साइड में ये वाला, तो 2 ही ब्रिक्स टच कर रहा है, तो एक आपका 2 हो जाएगा। बी ब्रिक्स यहाँ पर है, बी ब्रिक्स देखिए इसके ऊपर में एक है और बी के देखिए ई वाला देखिए यहाँ पर नीचे तरफ, ये भी नीचे, ये भी नीचे, ठीक है। तो आपका बी ब्रिक्स जो है नीचे 3 को टच कर रहा है, ई ब्रिक्स, सी ब्रिक्स और ई वाला और ई, तो 3 बी जो है आपको 3 ब्रिक्स को टच कर रहा है। बी पूछा है ना, तो बी आपका 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 काउंटिंग मिस्टेक हो गया, 1 2 3 4, रुकिए 1 मिनट, इसका थोड़ा बनवा देंगे। बी ब्रिक्स जो ई को भी टच कर रहा है, सी को भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, टोटल आपका 3 को टच कर रहा है। बी जो है आपका 3 ब्रिक्स को टच कर रहा है, ठीक है। अब देखिए सी की बात करें, ये तो हो गया, ये तो आपका हो गया, ई वाला टच कर रहा है और ई वाला 2 ब्रिक्स को टच कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं सी का। सी जो ब्रिक्स है देखिए, इसके नीचे आपका ई वाला ब्रिक्स पूरा, देखिए ई वाला ब्रिक्स जो पूरा पीछे तक गया है, बी के जस्ट नीचे जिस तरह सी रखा हुआ है उसी तरह ई वाला ब्रिक्स भी रखा हुआ है, ठीक है। और सी के ऊपर ई वाला रखा हुआ है और राइट में ये, लेफ्ट में ये, टोटल आपको सी के 4 ब्रिक्स जो है आपको क्लियरली दिख रहा है कि सी में जो है आपका सी का जो होगा आपका 4 ब्रिक्स टच कर रहा है, ठीक है। अब डी का देखते हैं। अब डी में देखिए, डी जो है आपका उसके नीचे एक ब्रिक्स टच कर रहा है, राइट में एक टच कर रहा है और ऊपर में ये वाला और ई वाला, तो टोटल 4। तो डी में भी आपका 4 ब्रिक्स को टच कर रहा है, ठीक है। अब ई का बात करें, ई में देखें, देखिए ई ब्रिक्स जो है देखिए राइट में देखिए ई वाला और ये वाला, ऊपर में ये वाला, ठीक है, और नीचे में डी वाला, तो ई का भी आपका 4 ब्रिक्स टच कर रहा है। इस तरह आप देखेंगे ना तो आपको एक दो फिगर में ऐसा होता है कि जिसमें आपको ऑप्शन में डाउट होता है, तो उसमें एक दो गो मतलब जो दिखता नहीं है ना उसको भी आपको मान के टिक करना पड़ता है, शायद हो सकता है। तो उस सब में अपना उतना ईगो मत करिए। अब आपको 48 45 प्लस जितना हो सकता है, आपको जो क्लियरली दिख रहा है उसी को जवाब दे, जो क्लियर नहीं वो हो सकता है वो गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ए ब्रिक्स को इस अरेंजमेंट देखना है, ए ब्रिक्स को ऊपर में ए को टच कर रहा है, नीचे एक टच कर रहा है और राइट साइड तरफ आपका बी को टच कर रहा है, यानी कि ए जो है आपको 3 ब्रिक्स को टच कर रहा है, ठीक है। उसी तरह आप अगर आप बी ब्रिक्स को देखें तो बी ब्रिक्स जो है देखिए, बी जो है आपका ये वाला टच कर रहा है, ठीक है। बी लेफ्ट साइड में ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, नीचे आपको ये टच कर रहा है। तो बी ब्रिक्स जो आपको जो ग्रीन कलर का जो डॉट दिख रहा है ना वो बी ब्रिक्स को टच कर रहा है। तो बी ब्रिक्स को कितना टच कर रहा है, टोटल आपका 4 टच कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ किस को रहा है, सी ब्रिक्स को।
सी ब्रिक्स को कितना टच कर रहा है, तो राइट में इसको टच कर रहा है, इससे दिख नहीं रहा ना, ब्लैक से लेते, एक दो, लेफ्ट में ये, और ऊपर में देखिए, ऊपर में जाइएगा ना, ऊपर में जाइएगा, अब ऊपर में देखिए, देखिए अब तो सी ऊपर में जाएगा तो इसको आप अकेले नहीं बोल सकते हैं, सी जो है पूरा यहाँ तक गया हुआ है, सी जो पूरा यहाँ तक गया है, इसका मतलब इसका ऊपर ये वाला ब्रिक भी है और ई वाला ब्रिक भी है, तो आपको इतना जो ब्लैक डॉट है वो 5 ब्रिक जो है सी को टच कर रहा है, तो 5 जो है ना वो सी को टच कर रहा है, तो सी का जो होगा आपका 5 ब्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए, अब आगे चलते हैं और डी को देखते हैं, इसी तरह आपको जो डॉट दिख रहा है उसी के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कौन सा होगा। ठीक है, अब देखिए, अब ई ई डी जो है, डी डी यानी कि डी डी ब्रिक्स जो देखिए, अब नीचे देखिएगा तो एगो इसको टच कर रहा है, ऊपर में देखिएगा तो ये वाला और ये वाला दो हो गया, और लेफ्ट में आपका सी जो है पूरा लास्ट तक गया है, तो 4 ब्रिक्स टच कर रहा है, तो डी का जो होगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह ई का देखेंगे, ई का जब देखेंगे, देखिए ई ब्रिक्स जो यहाँ पर है, इसके ऊपर में देखिए ये वाला और ये वाला दो को ब्रिक्स को टच किया, और लेफ्ट में ये वाला पूरा नीचे तक गया है, और इसमें देखिए अब ई के नीचे जब जाइएगा ना तो ई वाला ब्रिक्स भी टच कर रहा है, ई वाला भी टच कर रहा है, ई वाला भी टच कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा लास्ट तक गया है, ये आपका पूरा डी जो है आपका इस तरह पूरा लास्ट गया है, सी भी आपका इस तरह गया है, और ये वाला ब्रिक्स भी, टोटल आपका ई जो दिख रहा है ना 5 ब्रिक्स को टच कर रहा है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 6 ब्लैक डॉट है, तो ई जो आपका 6 गो ब्रिक्स को टच कर रहा है। तो इस तरह आपको पूरा विजुअलाइज करा दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अब 16 से 20 तक इसी तरह दिया रहेगा, एक अरेंजमेंट पे 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ए बी सी डी ई करके। अब देखिए ए ब्रिक्स जो है, ए ईट जो कितना ईट को टच कर रहा है, तो नीचे में जाएंगे तो ए को टच कर रहा है इसको, ऊपर में ए को 2 ठो, ई वाला इसको, तो आपका 3 को टच कर रहा है। ठीक है, तो ए जो आपका 3 ब्रिक्स को टच कर रहा है। ठीक है, अब देखिए बी ब्रिक्स जो कितना को टच कर रहा है, तो बी जो ये वाला है, इसके राइट में ये वाला टच कर रहा है, ये वाला टच कर रहा है, इसके ऊपर में ई टच कर रहा है, इसके ऊपर में टच कर रहा है, पूरा लास्ट तक गया हुआ, देखिए पूरा क्लियरली दिख रहा है, तो बी जो है आपका 4 गो को टच कर रहा है, बी ब्रिक्स जो आपका 4 गो को टच कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब आपका सी ब्रिक्स को देखते हैं, सी जो है आपका ऊपर में है, तो सी के जस्ट लेफ्ट में आपका ई वाला ब्रिक्स को टच कर रहा है, और नीचे ई वाला टच कर रहा है, दो ही को टच कर रहा है, तो सी जो होगा आपका दो ही को टच कर रहा है, सी जो आपका दो ही टच कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब डी जो है, डी ब्रिक्स जो है, डी डी आपका यहाँ है, तो डी के ऊपर में आपका ये वाला टच कर रहा है, राइट में ये टच कर रहा है, नीचे ये टच कर रहा है, तो डी से आपका 3 को टच करेगा, डी ब्रिक्स जो आपका 3 को टच करेगा। ठीक है, अब देखिए, अब ई ब्रिक्स जो है, ई के राइट में देखिए ई वाला ब्रिक्स टच कर रहा है। ठीक है, ये वाला जो डॉट देख रहा है ब्लू डॉट, ई वाला, ऊपर में ये वाला, लेफ्ट में ये वाला, नीचे में ये वाला, तो टोटल ई जो है, ई में आपका 5 ब्रिक्स टच कर रहा है, ई ब्रिक्स को जो है आपको 5 ब्रिक्स टच कर रहे हैं। तो इस तरह आपको विजुअलाइज करना है, आपको एकदम कहीं दिक्कत नहीं होगा, आप जिस तरह हम बता रहे हैं उसको देखिए, नजरिया देखिए कि कौन सा ब्रिक्स कहाँ तक जा रहा है, ब्रिक लंबा है कि चौड़ा है, किस तरह ब्रिक्स को रखा गया है, उसको विजुअलाइज करना है। चलिए नेक्स्ट, 21 से 25। ठीक है, इसमें इसी अरेंजमेंट में आपका ए से ई तक बताना है, तो ई ब्रिक्स जो है ऊपर, सॉरी ए ब्रिक्स जो है ऊपर में टच कर रहा है। आप देखिए, अब इसको नहीं करना, अब ये यही तक है, ए के नीचे देखिए ये वाला ब्रिक्स टच कर रहा है, ये वाला, ये वाला, ए से जो आपका है 4 ब्रिक्स टच कर रहा है। ठीक है, अब उसी तरह देखिएगा, अब चेंज कर लेते पेन। ठीक है, बी ब्रिक्स जो कितना टच कर रहा है, बी का राइट में इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, ऊपर में डी टच कर रहा है, लेफ्ट में इसको, इसका भी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब सी ब्रिक्स की बात करें तो सी ब्रिक्स कितना को टच कर रहा है, देखिए सी ब्रिक्स जो है आपका राइट में इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, लेफ्ट में इसको, ऊपर में एक ही को टच करेगा इसको। ठीक है, तो 4 ब्रिक्स को टच कर रहा है। ठीक है, सी जो है आपका 4 को टच कर रहा है। अब देखिए ये जो ब्रिक्स दिख रहा है ना, ये वाला,
ये वाला आपका सी का ही पार्ट है, सी वाला जो पूरा लास्ट तक गया है तो उसके ऊपर में ए है, और ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, जो 4 डॉट जो किए हैं वही आपका टच कर रहा है। ठीक है, 4 ब्रिक्स को सी जो है टच कर रहा है। ठीक है, अब चलिए अब डी में डालते हैं। तो डी ब्रिक्स में देखिए राइट में इसको टच कर रहा है, ऊपर में इसको टच कर रहा है। ठीक है, लेफ्ट में इसको टच कर रहा है, और नीचे 2 ठो, तो टोटल 5 ब्रिक्स को टच कर रहा है। ठीक है, तो डी जो है आपका 5 ब्रिक्स को टच कर रहा है। अब ई का बात करें, ई ब्रिक्स कितना को टच कर रहा है, देखिए ई ब्रिक्स जो है एगो राइट में इसको टच कर रहा है, ऊपर में इसको टच कर रहा है, तो 2 ही, तो ई जो है आपका 2 ब्रिक्स को टच कर रहा है। तो इस तरह ब्रिक्स का कंसेप्ट को बता दिए। इसी तरह आपको वीडियो मिलते रहेगा, और ब्रिक्स आपको इसी तरह दिमाग में सेट करके सॉल्व करना है। अब हम हिडन क्यूब को देखते हैं। अब हिडन क्यूब को देखते हैं। ठीक है, अब हिडन क्यूब को देखते हैं। हिडन क्यूब में आपको बताए थे जो नीचे वाला लेयर रहता है उसमें आपको 9 क्यूब रहते हैं। ठीक है, अगर जितना दिख रहा है, और जो देखिए इस डायग्राम में देखिए कि हिडन क्यूब कितना है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 को आपको क्यूब दिख रहा है बेस में, नीचे नीचे मैंने एकदम बॉटम लेयर में, बॉटम नीचे जो है आपका 5 को दिख रहा है, यानी 5 को दिख रहा है, इसका मतलब क्या, 4 को आपको हिडन है, इसमें 4 को हिडन है। ठीक है, अब इसमें तो पूरा दिख रहा है। ठीक है, अब ये वाला बात और ये वाला, इसमें भी तो पूरा दिख रहा है, इसमें भी पूरा दिख रहा है। ठीक है, अब ये दोनों में जो है, ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट लेयर में क्या है, आपको क्लियरली 5 को दिख रहा है, तो 4 को आपका हिडन हो गया। ठीक है, और ऊपर में देखिए सेकेंड लेयर में, इसमें भी पूरा दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी, मतलब सेकेंड लेयर तो आपका पूरा यह दिख रहा है। ठीक है, सेकेंड लेयर में खाली इसी 2 में आपको नहीं दिख रहा है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर को सब दिख रहा है। तो आपको इस लेयर यानी कि फर्स्ट लेयर में जो बॉटम लेयर है उसमें आपको 9 को दिख रहा है, यानी कि 4 को हिडन है। और सेकेंड लेयर की बात करें तो सेकेंड लेयर में इसका और इसका, ये दोनों का जो सेकेंड लेयर का क्यूब है वो नहीं दिख रहा है, यानी कि 2 को इसका नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो टोटल आपका जो है 6 को नहीं दिख रहा है, 6 को आपका हिडन है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब देखिए, अब पहले इस लेयर को देखते हैं। तो इस लेयर में आपको कितना दिख रहा है, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो दिख रहा है, यानी कि 5 को दिख रहा है, यानी कि 4 गो हिडन है। ठीक है, अब सेकेंड लेयर में देखिए ये भी दिख रहा है, 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 इसका मतलब इसके इस इसमें सेकेंड लेयर में नहीं दिख रहा है, यानी कि इसका जो सेकेंड लेयर होगा उसमें नहीं दिख रहा है, एक को क्यों नहीं दिख रहा है, थर्ड लेयर दिख रहा है, यानी कि टोटल 5 को क्यों नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें 5 को हिडन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें देखिए, इसमें बॉटम में देखिए क्यों दिख रहा है, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 7 को दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, आपको 2 गो हिडन है। और सेकेंड लेयर में सब दिख रहा है, ये भी 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 दिख रहा है, इसका मतलब हमको सेकेंड लेयर में भी दिख रहा है, थर्ड लेयर में भी सब दिख रहा है, लेकिन बॉटम लेयर में जो है, फर्स्ट लेयर में हमको 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 6 गो, देखिए 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 6 गो दिख रहा है, यानी कि 3 गो नहीं दिख रहा है, तो 3 गो हिडन हो जाएगा, सॉरी 3 गो हिडन हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का 3 हो जाएगा, बाकी आपको सेकंड लेयर में भी सब दिख रहा है और थर्ड लेयर में भी सब दिख रहा है। अब देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए, अब इसमें हमको क्या करना है, 1 गो दिख रहा है, 2 गो दिख रहा है, 3 गो दिख रहा है, 4 गो दिख रहा है, 5 गो दिख रहा है, तो 5 को क्यों हमको बॉटम लेयर में दिख रहा है, यानी कि फर्स्ट लेयर में, तो फर्स्ट लेयर में आपको 5 गो दिख रहा है, तो 4 गो हिडन हो गया। सेकेंड लेयर में आपको ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, जस्ट इसके नीचे जो है, इसके नीचे आपको नहीं दिख रहा है, इसके नीचे अगर ये वो सेकंड लेयर में नहीं दिख रहा है, यानी कि 5 को क्यों हमको इसमें नहीं दिख रहा है। चलिए 5 नंबर में देखिए, अब इसमें देखिए बॉटम लेयर में, फर्स्ट लेयर में 1 2 3 4 5, 5 को दिख रहा है, यानी कि 4 को हिडन है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 आपका 6 को दिख रहा है, तो 6 को दिख रहा है,
इसका मतलब इसमें भी आपका 3 गो नहीं दिख रहा है, ठीक है। और बॉटम टॉप लेयर में थर्ड लेयर में तो आपको सब दिख रहा है, यानी कि 0, थर्ड लेयर में 0 हो गया। तो आपका सेकेंड लेयर में 3 गो नहीं दिख रहा है, क्योंकि 6 को दिख रहा है, यानी 6 को दिख रहा है ना, तो इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, ये 3 गो के नीचे आपको नहीं दिख रहा है, और बाकी इसके 4 गो, 4 3 7, तो 7 जो होगा आपका 5 का 7 राइट हो जाएगा। चलिए इसमें देखिए, इसमें जैसे करेंगे आप क्या करना, 5 गो दिख रहा है यानी कि 4 गो नहीं दिख रहा है। अब इसके नीचे दिख रहा है, इसके नीचे नहीं दिख रहा है, यानी कि सेकेंड लेयर में एगो नहीं दिख रहा है, यानी कि 5 को आपका नहीं दिख रहा है, 6 का 5 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, अब इसमें देखिए बॉटम लेयर में देखेंगे, मतलब फर्स्ट लेयर में, तो आपको क्लियरली दिख रहा है 1 2 3 4 5, अब तक तो याद हो गया कि 5 गो दिख रहा है, इसका मतलब इसमें 4 गो नहीं दिख रहा है। इसमें आपका सेकेंड लेयर में सब दिख रहा है, और टॉप थर्ड लेयर में भी सब दिख रहा है, इसका मतलब 7 का 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में देखिए, अब इसमें भी आपको अंदाजा लग गया है, 1 2 3 4 5 6 गो दिख रहा है, इसका मतलब आपको 6 गो दिख रहा है, इसका मतलब आपको 3 गो नहीं दिख रहा है। सेकंड लेयर में सब दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, यानी कि 3 गो आपको नहीं दिख रहा है, तो 8 का आपका 3 हो जाएगा। इस तरह आप देख के तुरंत कर सकते हैं, सेकंडों में कर सकते हैं। ब्रिक्स और हिडन क्यूब अगर आपको टेक्निक आ गया ना किस तरह सॉल्व करना है, जिस तरह मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग को दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक है। 9 नंबर में देखिए, इसमें भी देख, अब क्या करना है, 1 2 3 4 5 गो दिख रहा है, 4 गो नहीं दिख रहा है। अब सेकंड लेयर की बात करें तो देखिए, ये दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। देखिए आपको 1 2 3 4 5 5 गो दिख रहा है, इसका मतलब क्या, इसके नीचे और इसके नीचे ये 2 गो नहीं दिख रहा है आपको, यानी कि 2 सेकंड लेयर में नहीं दिख रहा, जस्ट इसके नीचे और इसके नीचे आपको नहीं दिख रहा, ठीक है। तो आपको 6 गो दिख रहा, 6 गो नहीं दिख रहा, ठीक है। और इसके भी तो ऑप्शन सी में हो सकता है। देखिए तो इसमें जो है आपको 1 2 3 4 5 यानी 4 गो हिडन हो गया फर्स्ट लेयर में, सेकेंड लेयर में आपका इसका 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 ये तीनों का सेकेंड लेयर में आपका नहीं दिख रहा, यानी कि 7 गो आपका 9 में 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर देखिए, इसमें थोड़ा ऑप्शन में 6 हो सकता है, 7 भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 5 गो है, यानी 4 गो हिडन हो गया। अब सेकेंड लेयर की बात करें तो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये 6 गो दिख रहा है, ठीक है। तो इसके नीचे और इसके नीचे ये 2 गो नीचे, यानी कि 2 गो आपका नहीं दिख रहा सेकेंड लेयर में। इसका जस्ट अगर सेकेंड लेयर की बात करें, इसका इसका तो 2 गो नहीं दिख रहा है, और फर्स्ट लेयर में 4 गो नहीं दिख रहा, तो 6 गो। लेकिन 6 ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा, 7 ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, तब दिक्कत हो जाएगा। इसका आंसर जो है आपका 6 होना चाहिए, ठीक है। तो तो अब क्या करेंगे, 6 अगर ऑप्शन देखिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन 6 आंसर होना चाहिए, लेकिन अगर ऑप्शन में 6 नहीं दिया रहेगा, 7 दिया रहेगा, तब आप क्या करेंगे, तब आपको तो क्या करना होगा, तब आप 7 मारेंगे। 7 कैसे मारेंगे, देखिए यहाँ तक हम 6 काउंट कर लिए, लेकिन मान लेंगे इसके जस्ट मान, ठीक है, इसी लेयर में, इसी में हो सकता है इसमें सेकेंड लेयर में जो दिख नहीं रहा, ठीक है, मान लीजिए इस तरह करके रहेगा, ठीक है। तो ये वाला तो दिख रहा है, ये दिख रहा है, और इसके नीचे तो हमको ये नहीं दिख रहा, ठीक है। लेकिन बीच में जो है वो है इसके इसके जस्ट इधर, तो वो भी आपको नहीं दिख रहा मान के चलेंगे, तब आप 7 आंसर कर सकते हैं। इस तरह भी क्वेश्चन 1 2 रहेगा जो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग करेगा। अगर ऑप्शन में आप जैसे काउंट किए इसी इसी क्वेश्चन में, तो आपको 6 को दिखा, लेकिन ऑप्शन 6 नहीं दिया, 7 दिया है, तब आपको इसको इमेजिन करना पड़ेगा कि इसके बगल में, जस्ट इसके बगल में जो है सेकेंड लेयर में वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको मतलब डेप्थ परसेप्शन टेस्ट जो था अच्छा लगा होगा। जैसे मैं अपना 100% दे रहा हूँ, जैसा मैं समझा सकता हूँ वैसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि आप लोग को भी समझ में आ रहा है। आप लोग टेस्ट दीजिए, आप लोग का इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन टेस्ट आप लोग को पहले बोले हैं कि सिस्टम में दीजिए, क्योंकि माउस का मूवमेंट आपको पता चलेगा, ठीक है। साइको टाइम कम रहता है और दिमाग होना चाहिए, तभी आपका साइको निकलेगा। इसीलिए उसी तरह आप उसी तरह टेस्ट दे देते अपने आपको आदत हो जाएगा, तो आपको एग्जाम के टाइम में दिक्कत नहीं होगा। तो हिडन क्यूब और ब्रिक्स टेस्ट मैंने बताया,
आप लोग को अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। कहीं डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।